हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज लोकेश कुमार। हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन और वन वन फंक्शन को मैंने डिस्कस कर दिया था। आज की इस वीडियो में हम लोग ऑन टू फंक्शन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और एनसीईआरटी के एक दो क्वेश्चन भी करके दिखाएंगे, अगर वीडियो लॉन्ग नहीं होता है तो क्वेश्चंस भी करके दिखाएंगे। तो वन वन फंक्शन मैंने बता दिया था कि कैसे आप वन वन फंक्शन को चेक करेंगे, कब हम कह सकते हैं कि फंक्शन वन वन है। आज ऑन टू को आप लोग कैसे बताएंगे कि फंक्शन ऑन टू है और कौन से फंक्शन को हम ऑन टू कहते हैं। तो देखिए बेटा, जो आज का टॉपिक है ऑन टू फंक्शन, तो मैं सबसे पहले ऑन टू फंक्शन को डिफाइन कर देता हूं कि ऑन टू फंक्शन हमारा क्या होता है, व्हाट इज ऑन टू फंक्शन। ठीक है, तो ऑन टू फंक्शन की अगर हम बात करें तो क्या होता है, आप यहां पर सपोज कर लो, सपोज a function f defined from x to y। मान लीजिए यहां पर कोई फंक्शन है f x to y डिफाइन है। ये यहां पर जो x है, इसका x क्या है, आपका डोमेन है ना। x आपका क्या है बेटा, डोमेन है। और जो y है ये आपका क्या है, कोडोमेन है। ठीक है, ये आपका कोडोमेन है। तो हम इसे ऑन टू फंक्शन कब कहेंगे, देन f इज कॉल्ड ऑन टू, देन f इज कॉल्ड ऑन टू। बेटा ऑन टू फंक्शन हम इसे जब कहेंगे जबकि जितने भी कोडोमेन में एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज डोमेन में एग्जिस्ट करे। और इमेज और प्री इमेज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, है ना। तो आप ऑन टू फंक्शन कब कहेंगे, जब कोडोमेन के सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज डोमेन में एग्जिस्ट करेगी तो हम कहेंगे कि फंक्शन हमारे पास ऑन टू है। तो यहां पर आपको यही कहना है, then f is called onto if each element of y का मतलब कोडोमेन, y यहां पर क्या है बेटा, कोडोमेन है। ठीक है, कोडोमेन हैज प्री इमेज इन डोमेन। डोमेन कितना है आपके पास, x है। ठीक है, डोमेन x। तो अब यहां पर कोई फंक्शन है f, वो x टू y डिफाइन है। तो अगर y के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज डोमेन में है तो फंक्शन हमारा ऑन टू होगा। आप एक एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल में यहां पर आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि सपोज देखिएगा, ये मैं रैंडमली किसी फंक्शन को यहां पर डिफाइन कर रहा हूं, f को, है ना। ये कोई फंक्शन है f और ये फंक्शन x टू y मैंने डिफाइन कर लिया। कोई भी फंक्शन है f और इसको x टू y मैंने डिफाइन कर लिया। x के एलिमेंट आपने सपोज कर लिए a1 a2 a3 a4 a5 a6, मैंने 6 ले लिए हैं, है ना। बस समझाने के लिए लिए हैं, ऐसा जरूरी नहीं इसमें 6 होंगे, है ना। कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं डोमेन में। और यहाँ पर b1 b2 b3 b4, ये मैंने 4 एलिमेंट्स ले लिए। अब मैंने क्या किया बच्चों कि a1 को b1 से मैंने रिलेट कर दिया और a2 को भी मैंने b1 से रिलेट कर दिया, a3 को मैंने b1 से रिलेट कर दिया, a4 को b2 से, a5 को b3 से और a6 को b4 से। तो यहां आप क्या देख रहे हो, यहां पर आप देख रहे होंगे कि जितने भी एलिमेंट थे, जो एलिमेंट हमारे कोडोमेन में हैं, उन सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज डोमेन में है। देखो b1 की जो प्री इमेजेस हैं वो a1 a2 a3 है। ये b1 हमारी इमेज है ना, ध्यान रखेंगे। तो b1 की प्री इमेजेस हमारे पास a1 a2 a3, b2 की प्री इमेज a4, b3 की प्री इमेज a5 और b4 की प्री इमेज a6। तो ऐसा जो फंक्शन होता है जहां पर कि उसके कोडोमेन में जितने एलिमेंट्स हैं उन सबकी प्री इमेज डोमेन में एग्जिस्ट करती है, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन। तो ये समझ में आ गया होगा कि ऑन टू फंक्शन की कंडीशन क्या होती है। ठीक है, यहां तक आई होप समझ में आ गया होगा। और जो फंक्शन हमारे ऑन टू नहीं होते हैं उन फंक्शंस को हम इनटू फंक्शन बोलते हैं। अच्छा, यहां पर एक और चीज, जो ऑन टू फंक्शन होते हैं ना, उनको हम लोग सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। सर्जेक्टिव, जैसे वन वन को हम इंजेक्टिव बोलते हैं, वैसे ही ऑन टू को सर्जेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, और जो फंक्शन हमारे ऑन टू नहीं होते उनको इनटू फंक्शन बोलते हैं।
तो ये भी आप लिख लीजिएगा साइड में, दोज फंक्शंस विच आर नॉट 1 1, दोज फंक्शंस which are not 1 1, those functions which are not 1 1, sorry, not onto, those functions which are not onto are called into function. तो जो फंक्शन हमारे ऑन टू फंक्शन नहीं होते वो फंक्शन क्या कहलाते हैं, हमारे इनटू फंक्शन कहलाते हैं। ठीक है, जो फंक्शन हमारे ऑन टू फंक्शन नहीं होते उन्हें इनटू बोलते हैं। यहां तक आई होप समझ में आ गया होगा कि हमारा ऑन टू फंक्शन क्या होता है। ऑन टू फंक्शन क्लियर हो गया। अब मैंने वन आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है, ऑन टू के लिए मैंने आपको ये डेफिनेशन बता दी। अब मैं एक्सरसाइज को लेकर चलता हूं, जो हमारी प्रॉब्लम्स है वो वहां पर क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, एक्सरसाइज से पहले हम लोग एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं, तो इस एक्सरसाइज से पहले जो एग्जांपल्स हैं उनको मैं यहां पर लेके चलूंगा। ठीक है बच्चों, देखिए एग्जांपल्स को कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों जो पहला एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 7 एनसीईआरटी में दे रखा है, आप देख के चलिएगा। तो यहां पर ये दे रखा है, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th इन अ स्कूल, लेट अ फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम a टू n, n यहाँ नेचुरल नंबर है, n यहाँ पर क्या है, नेचुरल नंबर, डिफाइंड फ्रॉम f a टू n बी अ फंक्शन डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट। आगे लिखा है सो दैट f इज 1 1 बट नॉट ऑन टू 1 1, ये 1 1 तो है ना, 1 1 है यहां पर, है ना। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहां आपको ये फंक्शन 1 1 है बट ऑन टू नहीं है, कैसे शो करेंगे। अब यहां पर सिंपल सा, पहले मैं आपको यहां समझा दूं तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये फंक्शन 1 1 है लेकिन ये ऑन टू नहीं है। ठीक है, देखिए ये फंक्शन था कोई f, है ना, f कोई फंक्शन है और ये डिफाइन हमारे पास दे रखा है कि यहां पर तो है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के नेम मान लो 50 स्टूडेंट्स हैं, तो वो 50 स्टूडेंट्स में मान लिया एक स्टूडेंट का नाम S1 है, दूसरे स्टूडेंट का नाम S2 है, तीसरे स्टूडेंट का नाम S3 है, चौथे स्टूडेंट का नाम S4 है, और ऐसे ही आपके पास कितने स्टूडेंट्स हैं, S50, है ना, 50 आपके पास बेटा स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर 50 स्टूडेंट्स हैं। और ये तो है क्या है, ये क्या है बेटा, ए सेट, जहां पर कि हमारे स्टूडेंट्स को मेंशन किया गया है। और ये है कहां तक ये डिफाइन है, ये देखो एफ ए टू एन तक डिफाइन है। ए में तो वो 50 स्टूडेंट हैं जो कि हमारे क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, और एन क्या है, एन हमारे पास नेचुरल नंबर है ना, जिसमें हमारे रोल नंबर मेंशन है। तो नेचुरल नंबर, जो रोल नंबर हमारे पास मेंशन होते हैं वो आपने सुना होगा बेटा, 1 से ही शुरू होते हैं ना, आप तो सभी जानते हो, आप में से किसी न किसी का होगा रोल नंबर 1 2 3, सबके ही होंगे रोल नंबर, तो है ना। तो उसी टाइप से बेटा आप देख रहे होंगे कि रोल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 इस टाइप से चलते जाएंगे, और यहाँ कहीं 50 रोल नंबर भी आ रहा होगा, लेकिन नेचुरल नंबर 50 पे खत्म नहीं होते, नेचुरल नंबर तो 51 52 चलते जाते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर हमारे पास इनफाइनाइट है। तो भैया 51 52 ये भी मेरे पास आ रहे होंगे। अब यहाँ पर एक चीज देखो, मान लिया कोई S1 नाम का कोई भी बच्चा है ना, S1 नाम का कोई बच्चा है, तो उसका कोई रोल नंबर होगा 1 या 2 होगा, एक ही। ऐसा नहीं हो सकता कि S1 नाम का कोई बच्चा है और उसके रोल नंबर 2 रोल नंबर हो। बताओ आपकी क्लास में कोई ऐसा बच्चा है कि उसके 2 रोल नंबर हो, एक हो 5 और एक हो 10, एक बच्चे के 2 रोल नंबर नहीं हो सकते। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक बच्चे का एक ही रोल नंबर होगा। मान लिया 2 इसका है, S2 का मान लिया 1 है, S3 का मान लिया रोल नंबर 3, और S4 का मान लिया 7 है, ऐसे S50 का होगा कोई रोल नंबर, S50 का होगा। तो यहाँ पर जितने भी मेरे पास एलिमेंट्स हैं, ये क्या बन गए, जो 10th क्लास के जो बच्चे हैं, ये 10th क्लास के बच्चे जो हैं, जो कि ए सेट में हैं, वो बन के आ गए, वो हमारे पास बन गए डोमेन के एलिमेंट। इसके एलिमेंट बन गए डोमेन के। अब ये डोमेन के जो एलिमेंट हैं, इनको रिलेट कैसे करना है, इनके रोल नंबर से रिलेट करना है, रोल नंबर से। और रोल नंबर हमारा क्या हो गया, कोडोमेन के एलिमेंट हो गए। अब S1 मैंने लिया, S1 का मान लिया रोल नंबर 2 है, S2 का मान लिया रोल नंबर 1 है, S3 का मान लिया 3 है, S4 का मान लिया 7 है, और भी होंगे तो 5 4 आ रहा होगा, किसी का 5 रोल नंबर होगा, इसी टाइप से रोल नंबर होंगे।
तो एक बच्चे का एक ही रोल नंबर होगा, तो ये फंक्शन 1 1 तो हो गया, क्योंकि एक बच्चे का एक ही रोल नंबर होगा। तो यहां पर 1 1 क्यों होगा, सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे आप लोग, देखो बेटा, सिंस ईच स्टूडेंट हैव यूनिक रोल नंबर, यूनिक रोल नंबर, therefore function is 1 1। तो बेटा जब यूनिक रोल नंबर है, मतलब एक बच्चे का एक ही रोल नंबर है, तो फंक्शन 1 1 तो पक्का होगा। बात आती है क्या ये ऑन टू होगा, तो ये फंक्शन हमारा ऑन टू बिल्कुल भी नहीं होगा। बताइए कि 50 बच्चे थे तो 50 रोल नंबर तक ये एंगेज हो जाएंगे, 50 रोल नंबर तक ये अपना अपना रोल नंबर ले लेंगे। लेकिन बताओ क्या किसी बच्चे का रोल नंबर 51 हो सकता है? जब 50 बच्चे हैं और 50 तक ही तो रोल नंबर हो सकते हैं, 1 से स्टार्ट होता है रोल नंबर, तो 50 तक ही तो रोल नंबर हो सकता है। अब मुझे बताओ कि 51 रोल नंबर किस बच्चे का होगा? 51 रोल नंबर किसी बच्चे का नहीं हो सकता, है ना। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, आपने कहा कि नहीं सर हम तो यहाँ पर 1 से नेचुरल नंबर ने स्टार्ट करके हम लोग किसी और नंबर से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। मान लिया हम रोल नंबर क्लास में, हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन बोर्ड के रोल नंबर आप देखोगे तो वहां पर रोल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट ना होकर उसके आगे कुछ कोड लिखा होता है, जैसे, और फिर बहुत लंबा रोल नंबर वहां पर दे रखा होता है, ठीक है ना। तो बच्चों देखिए फिर क्या होगा, तो यहां पर बेटा मैं आपको बता रहा था कि भाई रोल नंबर अगर आप मान लिया 10 से स्टार्ट कर रहे हो, तो 10 से भी 60 तक ही तो लेके जाओगे रोल नंबर को, 10 से 60 तक के नंबर आपके बेटा रिलेट हो जाएंगे इन स्टूडेंट से। अब पहले 10 नंबर्स रह गए और 60 के बाद वाले सारे के सारे नेचुरल नंबर रह गए, तो वो जो नेचुरल नंबर बचे हैं, यहाँ पर जो नंबर बचेंगे उन सभी की प्री इमेज यहाँ पर नहीं मिलेगी, है ना। वो जो नंबर बचे हैं वो किसी भी बच्चे के रोल नंबर नहीं हो सकते। ये जो 50 हमारे पास रोल नंबर हैं, ये 50 नंबर तो हमारे इन 50 बच्चों के रोल नंबर हो सकते हैं, लेकिन जो 50 से ऊपर के जो नंबर्स हैं वो रोल नंबर नहीं बनेंगे, ठीक है। तो यहां पर आपको यही लिखना है, सिंस ओनली 50 numbers of codomain have pre-images, have pre-images, केवल 50 नंबर ऐसे हैं जिनकी की प्री इमेजेस मिलेंगी। रिमेनिंग नंबर्स, तो बेटा आगे यहां पर लिख लोगे, एंड ऑल रिमेनिंग नंबर्स, all remaining numbers except all remaining numbers except कौन से वाले, इन 50 को छोड़ दो बेटा, उनको छोड़ दो, all remaining numbers except 50 which having pre-image in domain, 50 मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, which are having pre-image in domain, pre-image in domain, ठीक है बेटा। ऑल रिमेनिंग नंबर्स एक्सेप्ट 50 जो कि बेटा जिनकी की प्रीमेज डोमेन में है, उनको छोड़कर और किसी नंबर की प्रीमेज नहीं मिलेगी, केवल इन 50 नंबर की प्रीमेज मिलेगी, बाकी जो बचे उनकी प्रीमेज नहीं होगी। ऑल रिमेनिंग नंबर्स एक्सेप्ट 50 विच आर हैविंग प्रीमेज इन डोमेन डज नॉट हैव प्रीमेज, डज नॉट हैव प्रीमेज, प्रीमेज इन डोमेन, और जो नंबर बचे हैं उनकी प्रीमेज नहीं मिलेगी। तो ये फंक्शन हमारे पास कैसा हो जाएगा, नॉट ऑन टू फंक्शन। ये फंक्शन 1 1 तो है बट ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो हमारी एग्जांपल नंबर ये 7 है एनसीईआरटी का। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से आपको यहाँ पर 1 1 ऑन टू को चेक करना है। तो इस लेक्चर में मैं बस इतना ही कवर करूंगा, बाकी का जो एग्जाम्पल्स है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा। तो बेटा अगर आपको वीडियोज पसंद आ रहे हैं ना, तो आप दिल से एक लाइक जरूर कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो।
क्योंकि यहाँ पर मैं अभी थोड़ा कम टाइम दे रहा हूँ। पूरा एनसीईआरटी का सोल्यूशन आपका यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, और वो भी जो टाइम है आपका एग्जाम का उससे पहले मैं प्रोवाइड करा दूंगा, और सैंपल पेपर्स भी बेटा यहाँ पर मैं प्रोवाइड कराऊंगा आपको। फुल बोर्ड की तैयारी मैं इस चैनल पर आपकी कराने वाला हूँ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि जो आगे आने वाली वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।